वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो क्लास 10th की ज्योग्राफी है उसका एक चैप्टर है लाइफ साइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो उसके आज हम एमसीक्यूज देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, अगर हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो इसमें से आपको 4 मार्क्स आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। या तो आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन आएगा या 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन और एक एमसीक्यू आएगा। ठीक है, तो एमसीक्यूज़ के लिए मैंने क्या किया है, मैंने आपकी एनसीईआरटी बुक पढ़ी है। ठीक है, तो एनसीईआरटी की बुक पढ़ के यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने एडअप किए हैं, तो इनको हम एक-एक करके देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक-एक करके इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी आप प्रेस कीजिएगा ताकि जो मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन होगी वो भी आपको मिलती रहे। तो चलिए हम एक-एक करके इन पॉइंट्स को देखते हैं। पहला पॉइंट है, इंडिया हैज़ लार्जेस्ट रोड नेटवर्क आफ्टर यूएसए, दैट्स ऑन सेकंड नंबर एग्रीगेटिंग अबाउट 54.7 लाख किलोमीटर्स। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया सेकंड नंबर पे आता है लॉन्गेस्ट रोड नेटवर्क में। ठीक है, पहले नंबर पे आता है यूएसए। ठीक है, टोटल अगर हम देखेंगे 54.7 लाख किलोमीटर्स है जो कि रोड नेटवर्क है इंडिया का। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, रोड्स आर क्लासिफाइड इनटू 6 क्लासेस इन इंडिया। तो 6 क्लासेस में डिवाइड किया है, रोड्स जो भी इंडिया में है उनको 6 क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला है गोल्डन कॉरिडोर, सुपर हाईवेज, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अदर रोड्स एंड बॉर्डर रोड्स। ठीक है, ये 6 कैटेगरीज है। इसके बाद एक और पॉइंट देखते हैं, गोल्डन कोऑर्डिनेटर सुपर हाईवेज लिंक्स मेजर 4 सिटीज ऑफ इंडिया, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई। यानी कि जो गोल्डन सुपर कोऑर्डिनेटर सुपर हाईवेज जो है, ये जो 4 मेजर सिटीज है इंडिया की उनको कनेक्ट करता है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई को। ठीक है, द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर लिंक श्रीनगर एंड कन्याकुमारी। जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो कि मैं बेस्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था, ये कनेक्ट करता है श्रीनगर एंड कन्याकुमारी। ठीक है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर लिंक सिलचार, आसाम एंड पोरबंदर, गुजरात। अगर हम ईस्ट वेस्ट की बात करते हैं, मैप पे ये भी मैंने दिखाया था, सिलचार और पोरबंदर को ये कनेक्ट करता है। ठीक है, हाईवेज प्रोजेक्ट्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर हम हाईवेज की बात करते हैं तो इनको कौन इम्प्लीमेंट करता है, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वही करते हैं इनको। ठीक है, इम्प्लीमेंट। ठीक है, इसके बाद एक और पॉइंट हम देखेंगे, नेशनल हाईवेज आर प्राइमरी रोड सिस्टम इन इंडिया एंड आर लेड एंड मेंटेन्ड बाय सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट्स। अगर हम नेशनल हाईवेज की बात करते हैं तो ये प्राइमरी रोड सिस्टम माना जाता है इंडिया में। ठीक है, प्राइमरी रोड सिस्टम अगर आता है तो आप नेशनल हाईवेज आंसर देना। और इनको कौन करता है लेड, और मेंटेन कौन करता है, दोनों ये सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो है, तो ये इनको लेड भी करता है, इनको बिछाता भी यही है और मेंटेन भी फिर यही करता है। ठीक है, द हिस्टोरिकल शेर शाह सूरी मर्ग इज़ कॉल्ड नेशनल हाईवे नंबर 1 बिटवीन दिल्ली एंड आगरा। यानी कि जो हिस्टोरिकल नेशनल हाईवे है शेर शाह सूरी मर्ग जो है, उसको नेशनल हाईवे 1 भी बोला जाता है, जो कि दिल्ली और अमृतसर के बीच में है। ठीक है, स्टेट हाईवेज आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन बाय स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इन स्टेट्स एंड यूटीज। अगर हम स्टेट्स और यूटीज की बात करते हैं तो जो स्टेट हाईवेज होते हैं इनको कौन कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करता है, जो स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है वही इनकी कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस भी यही करते हैं। ठीक है, अदर रोड्स यानी कि जिसमें रूरल रोड्स विलेज में जो रोड्स होते हैं, कैटेगरीज जो होते हैं, रिसीव्ड स्पेशल इम्पैक्ट्स अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इनको एक स्पेशल इम्पीटस मिला इनको। ठीक है, तो बहुत सारे काम जो हुए वो रूरल एरियाज़ में, रूरल रोड्स जो है वो अच्छे किए गए अंडर दिस स्कीम। ठीक है, Border Road Organization was established in 1960 for development of roads of strategic importance in northern and southern eastern borders area। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, ये कब बनाई गई थी, 1960 में। ठीक है, किस लिए, ताकि जो बॉर्डर्स में रोड्स हैं, ठीक है, नॉर्दर्न साइड में या नॉर्थ ईस्टर्न साइड्स में अगर हम देखेंगे जो भी रोड्स बनाए बनाए जाते हैं वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ही बनाती है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखेंगे एक्सटर्नल डिफेंस में ये हमें बहुत मदद देते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और पॉइंट देखते हैं, रेलवेज आर प्रिंसिपल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फॉर फ्राइट एंड पैसेंजर्स इन इंडिया। अगर हम देखेंगे रेलवे जो है ये प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जिसमें हम जो भी सामान होता है उसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं या पैसेंजर्स को। ठीक है, तो रेलवे प्रिंसिपल मोड है ट्रांसपोर्टेशन का। इंडियन रेलवेज इज लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इन इंडिया। अगर हम देखेंगे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा सबसे लार्जेस्ट है वो है इंडियन रेलवेज। ठीक है,
इसके बाद एक और पॉइंट हम देखते हैं। द फर्स्ट ट्रेन स्टीमड ऑफ फ्रॉम मुंबई टू थाने इन 1853 कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर्स। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में जो पहली ट्रेन चली थी वो मुंबई से लेकर थाने तक चली थी। कब? 1853 में, ठीक है। और इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया था? 34 किलोमीटर्स। इंडियन रेलवे इज रिकॉग्नाइज्ड इन 16 जोन। अगर हम इंडियन रेलवेज की बात करेंगे तो 16 रिकॉग्नाइज्ड जोन है, ठीक है, इंडियन रेलवे के। इन इंडिया देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। इंडिया में जो इम्पोर्टेंट पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन है वो थ्री इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला अगर हम देखेंगे, ऑयल फील्ड इन अपर आसाम टू कानपुर। दूसरा है सलैया इन गुजरात टू जलंधर। तीसरा है गैस पाइपलाइन फ्रॉम हाजिरा गुजरात टू जगदीशपुर यूपी, ठीक है। ये थ्री इंपॉर्टेंट पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन है इंडिया की, ठीक है। वाटरवेज और चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर हम वाटरवेज की बात करते हैं तो ये सबसे सस्ता मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। इसमें कम पैसा आपको लगता है। इंडिया हैज़ इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज ऑफ 14,500 किलोमीटर इन लेंथ। अगर हम इनलैंड नेविगेशन बताएंगे, इनलैंड वाटरवेज क्या होता है? जो विद इन लैंड होते हैं, यानी कि जो रिवर्स होते हैं, लेक्स होते हैं, कैनाल्स होते हैं, ठीक है, वही इनलैंड वाटरवेज होते हैं। अगर हम इनकी बात करते हैं तो टोटल कितनी इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज है? 14,500 किलोमीटर लेंथ है इनकी। द गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया। अगर हम गंगा रिवर इलाहाबाद और हल्दिया के बीच में देखेंगे, जो कि 1620 किलोमीटर है, इसको हम नेशनल वाटर नंबर 1 बोलते हैं, ठीक है। 95% ऑफ द कंट्रीज ट्रेड वॉल्यूम इज मूव्ड बाय सीज। अगर हम देखेंगे जो इंडिया का 95% जो ट्रेड वॉल्यूम है वो सीज की मदद से होता है, ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट हम देखते हैं। इंडिया हैज़ वेरी लॉन्ग कोस्ट लाइन मेजरिंग 7,516.6 किलोमीटर इन लेंथ। अगर हम इंडिया की कोस्ट लाइन देखेंगे, उसकी जो लेंथ है वो है 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। इंडिया इज डॉट विद 12 मेजर एंड 200 नोटिफाइड नॉन मेजर पोर्ट्स। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, यहाँ 12 मेजर पोर्ट्स है, ठीक है, और 200 नोटिफाइड नॉन मेजर पोर्ट्स है। कांदला पोर्ट जो है, जो कि जिसको हम दीनदयाल पोर्ट भी बोलते हैं, ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात है वहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। ये पहला पोर्ट था जो कि इंडिपेंडेंस के बाद बनाया गया, ठीक है। कांदला पोर्ट इज़ अ टाइडल पोर्ट। जो ये कांदला पोर्ट, ये एक टाइडल पोर्ट है, ठीक है। टाइडल पोर्ट क्या होता है? जिसकी जो वाटर लेवल है वो वेरी करती है। अगर जो ओशन की वाटर लेवल चेंज हो जाएगी तो इसकी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। मुंबई पोर्ट इज़ बिगेस्ट विद a spacious natural and well sheltered harbor। अगर हम मुंबई पोर्ट की बात करते हैं, ये बहुत बड़ा है, ठीक है। वहाँ पे स्पेस भी बहुत ज़्यादा है और ये नेचुरल वेल शेल्टर्ड हार्बर है, ठीक है। नेचुरल हार्बर क्या होता है? अगर जब एक जहाज़ दूसरे एक पोर्ट से लेकर दूसरे पोर्ट तक जाता है, ठीक है, तो बीच में कहीं किसी जगह पे ये रुकता है कुछ टाइम के लिए, तो उसको हम नेचुरल हार्बर बोलते हैं, ठीक है। Jawaharlal Nehru Port, also known as Nava Shiva Port, is located in Navi Mumbai, रायगढ़ इन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है, इसको हम नावा शिवा पोर्ट भी बोलते हैं, जो कि नावी मुंबई रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे लोकेटेड है। मरमामा गोवा पोर्ट जो कि गोवा में है, ये मेन आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट है इंडिया में, ठीक है। न्यू मैंगलोर पोर्ट जो कि कर्नाटका में है, ये मेन एक्सपोर्टर ऑफ आयरन ओर है, जो कि कुद्रेमुख माइन से आयरन ओर निकलता है। उसकी एक्सपोर्टिंग के लिए ये इम्पोर्टेंट है ये पोर्ट, ठीक है। कुद्रेमुख माइनस मैंने पढ़ाया है, आप मुझे बताना ये किस स्टेट में पड़ता है, ठीक है। ये कुद्रेमुख माइनस किस स्टेट में पड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट हम देखेंगे। कोची पोर्ट इन केरला इज़ एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट। जो कोची पोर्ट केरला में है, ये एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट है, यानी कि वेस्टर्न जो घाट्स है उसकी साइड में, लेकिन एक्सट्रीम साउथ एंड में आता है ये पोर्ट, ठीक है। टूटिकोरन पोर्ट इन तमिलनाडु इज एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट एंड हैज़ नेचुरल हार्बर एंड रिच हिंटरलैंड। अगर हम टूटिकोरन पोर्ट की बात करेंगे, जो कि तमिलनाडु में है, ये एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट है, ठीक है। यानी कि ईस्टर्न साइड में आता है लेकिन एक्सट्रीम साउथ है, और ये एक नेचुरल हार्बर है। अभी मैंने बताया आपको नेचुरल हार्बर क्या होता है। और रिच हिंटरलैंड, रिच हिंटरलैंड क्या क्या मतलब है? ये इसमें यहाँ पे एनिमल्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चेन्नई इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ इंडिया। अगर हम चेन्नई की बात कर देंगे,
करते हैं, तो ये एक आर्टिफ़िशियल पोर्ट है जो कि बहुत पुराना पोर्ट है, ठीक है? इंडिया में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश इज़ डीपेस्ट लैंडलॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट। अगर हम विशाखापट्टनम की बात करते हैं, विशाखापट्टनम जो पोर्ट है, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है? ये डीपेस्ट सबसे डीपेस्ट है और लैंडलॉक्ड है, यानी कि हर साइड में इसको ये लैंडलॉक्ड है, ठीक है? एंड इज़ वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट और बहुत प्रोटेक्टेड पोर्ट माना जाता है, ठीक है? पारादीप पोर्ट इन ओडिशा स्पेशलाइज इन द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन। अगर हम पारादीप पोर्ट की बात करते हैं जो कि ओडिशा में है, ये भी एक्सपोर्ट ऑफ आयरन में हमें मदद देता है, ठीक है? यहाँ से भी एक्सपोर्ट ऑफ आयरन होता है। कोलकाता इज़ इनलैंड रिवरन पोर्ट। अगर हम कोलकाता की बात करेंगे तो ये एक इनलैंड रिवरन पोर्ट है। अगर हम इनलैंड पोर्ट्स की बात करते हैं, ये विद इन द लैंड, यानी कि जो रिवर्स या लेक्स कैनाल्स में जो पोर्ट्स होते हैं उनको हम इनलैंड पोर्ट्स बोलते हैं। अगर हम कोलकाता की बात करते हैं, ये रिवर पे है ये लैंड, ये पोर्ट, तो इसको हम इनलैंड रिवरन पोर्ट बोलते हैं। द एयर ट्रैवल टुडे इज़ फास्टेस्ट मोड कंफर्टेबल एंड प्रेस्टिजियस मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट। अगर हम एयर ट्रैवल की बात करेंगे, ये सबसे फास्टेस्ट माना जाता है, मोस्ट कंफर्टेबल, बहुत ही आसान आरामदेह है, प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी माना जाता है इसको, ठीक है? हल्दिया पोर्ट ऑन हुगली रिवर इन वेस्ट बंगाल इज़ सब्सिडरी पोर्ट इन ऑर्डर टू रिलीव प्रेशर ऑन कोलकाता पोर्ट। हुगली पोर्ट जो है, जो कि हुगली रिवर पे है वेस्ट बंगाल में, ये एक सब्सिडी पोर्ट है, ताकि जो कोलकाता पोर्ट में ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, ज़्यादा लोड उस पे है, तो उसको कम करने के लिए ये एक सब्सिडी पोर्ट है, हल्दिया पोर्ट, ठीक है? इसके बाद एक और पॉइंट हम देखेंगे, द एयर ट्रांसपोर्ट वाज नेशनलाइज्ड इन 1953। जो एयर ट्रांसपोर्ट है इसको नेशनलाइज कब किया गया? 1953 में। डिजिटल इंडिया इज एन अम्ब्रेला प्रोग्राम टू प्रिपेयर इंडिया फॉर नॉलेज बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटल इंडिया एक प्रोग्राम है ताकि जो इंडिया है इसको प्रिपेयर किया जाए नॉलेज बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? नॉलेज बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। मोर देन 15 मिलियन पीपल आर डायरेक्टली एंगेज इन टूरिज्म इंडस्ट्री। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे टूरिज्म का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, और 15 मिलियन पीपल जो है वो डायरेक्टली एंगेज है विद टूरिज्म। तो आई होप ये आपने ये इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ा होगा। प्रिपेयर कीजिए इन पॉइंट्स को, ताकि जो आपके, अगर आपको इसमें से एमसीक्यूज आते हैं तो आप वो अच्छे से कर पाओगे, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।